नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सीलेंस एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के जो संविधान है उसके जो स्रोत हैं, मतलब जो कहाँ कहाँ से लिया गया है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि अपना जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है तथा इसमें जो वर्तमान में वो 400 से ऊपर आर्टिकल हैं तथा 25 भाग हैं, जिसको संविधान सभा द्वारा बनाते समय विभिन्न देशों के संविधान का अनुसरण किया गया था, जिसमें जो जो संविधान की अलग अलग संविधान की अच्छी चीज़ें थी उसको अपने संविधान में स्थान दिया गया, जो अपने देश के लिए सही होगा उस चीज़ों को भारत के संविधान में लिया गया था। तो देखते हैं कि क्या क्या स्रोत संविधान से लिए गए थे विभिन्न देशों के भारत के संविधान में। सबसे पहले तो यही है कि सबसे ज़्यादा जो अधिकांश भाग है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है सबसे ज़्यादा। तथा इसके साथ ही ब्रिटेन के संविधान से जो लिया गया है वो संसदीय शासन की पद्धति, मतलब संसद जैसे ब्रिटेन में लॉर्ड हाउस और कॉमन हाउस है, उसी तरह भारत में लोकसभा तथा राज्यसभा है। तथा ब्रिटिश में भी रूल ऑफ लॉ है और भारत में भी रूल ऑफ लॉ है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, जैसे वहाँ पे कैबिनेट होती है, उसी तरह भारत में भी कैबिनेट होती है। मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद कहते हैं उसे। सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे भारत में भी पूरे देश की एक ही नागरिकता होती है। कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक बनना चाहता है तो अगर वो दूसरे देश का नागरिक है तो उसे वहाँ की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, तभी वह भारत का नागरिक बन सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति दो देशों की नागरिकता लेकर भारत का नागरिक नहीं हो सकता। इसके साथ ही द्विसदनीय प्रणाली, यानी कि जो बताया था कि जैसे वहाँ पे लॉर्ड हाउस और कॉमन हाउस कहते हैं, भारत में राज्यसभा तथा लोकसभा होती है। और संसद के विशेष अधिकार, यानी कि जो संसद का जो कानून बनाने का अधिकार है, उस तरीके के जो अधिकार होते हैं, बिल पास करने का अधिकार, वो जो भी विशेष अधिकार होते हैं वो सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो देखते हैं अगला संविधान स्रोत कहाँ से लिया गया है। अब देखते हैं अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। सबसे पहले लिया गया है उद्देशिका का विचार, यानी कि प्रियम्बल जो ली गई है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है, जिसमें ये कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ अमेरिका। ऐसे ही इस भारत के संविधान में वी द पीपल ऑफ इंडिया से ये संविधान प्रियम्बल है वो शुरू होती है। तथा इसके साथ है न्यायिक पुनरावलोकन। इसका मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है कि मतलब कोई भी संसद कानून बनाती है तो उस कानून को देखने के लिए कि वो संविधान के अनुसार है या नहीं है, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकती है। तो उसे ही चेक करने को, मतलब उसको जांच करने के लिए जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। इसी प्रकार भारत में भी कोई भी संविधान बनता है, विधान लोकसभा और राज्यसभा उसको पास करके राष्ट्रपति के साइन के बाद वो जब एक्ट बन जाता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, इसको देखने के लिए कि ये संविधान के प्रावधानों के अनुसार बना है या नहीं बना है। उसी प्रकार भारत का संविधान भी दिया गया है। तो इसके साथ ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब जो जुडिशरी है वो बिल्कुल फ्री है। मतलब उसका किसी भी तरह से ना ही लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ना ही राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है, और ना ही वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। वो जो उत्तरदायी है वो सिर्फ संविधान के प्रति उत्तरदायी है, मतलब जो संविधान में लिखा गया है उसको उसके प्रति उत्तरदायी है। तो यानी कि वो सिर्फ, तो वो इन चीज़ों से स्वतंत्र है। तो ये चीज़ भी अब अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके साथ ही सबसे मेन चीज़ आती है मूल अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट, जो आर्टिकल 12 से 35 तक दिया है। तो उसमें जो भी फंडामेंटल राइट है वो सब अमेरिका के बिल ऑफ राइट बोलते हैं उसको, उससे लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद, तो यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है
वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसके साथ ही देखते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि जो इम्पीचमेंट जो लगाया जाता है राष्ट्रपति पर, वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, उनको हटाए जाने की जो उपबंध है, मतलब किस तरह से हटाया जाएगा, कैसे कि क्या क्या प्रक्रिया ली जाती है, वो सब जो लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी कि काफ़ी सारा पार्ट वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला देश के बारे में देखते हैं। अगला देश है आयरलैंड के संविधान से। तो आयरिश संविधान से डीपीएसपी लिए गए हैं। डीपीएसपी जो है वो आर्टिकल 36 से 51 तक है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 36 से 51 तक है। तो वो जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति यानी कि राष्ट्रपति को किस प्रकार से इलेक्ट किया जाएगा है, जिसमें एमपी एमएलए भाग लेते हैं, तो उसके बारे में जो भी जानकारी है वो सब आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसके साथ ही जो राज्यसभा में कुछ स्पेशल लोगों का जो नामांकन किया जाता है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला देश देखते हैं। अगला देश है कनाडा। तो कनाडा के संविधान से लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो परामर्श देता है, मतलब कि जो भी एज ए गार्डियन जो भी परामर्श देना होता है कि जैसे प्रेसिडेंट को कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनसे कानून के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके साथ ही अपशिष्ट शक्तियाँ वो केंद्र में नियुक्त होगी, यानी कि जो रेसिडुअल पावर होती हैं वो सब सेंटर के अंदर होती है। तो ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और साथ में है कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मतलब हमारा जो संविधान है वो सेंटर की ओर ज़्यादा वो है, केंद्रित है। तो ये सब जो लिया गया है वो वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि जो भारत है वो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और केंद्र द्वारा जो यानी कि सेंटर द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वो भी कनाडा के संविधान से ली गई है। चलिए अगला देश देखते हैं। अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। तो देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो ये संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 108 में दिया गया है। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि एक बिल पास हो रहा है, मतलब राज्यसभा से बिल पास हो गया या लोकसभा से बिल पास हो गया, दूसरा हाउस में गया और उसने ये बिल पास नहीं किया, तो पास होना मतलब ज़रूरी पास होना होता है, तो डेडलॉक हो गया। तो उस डेडलॉक को दूर करने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति दोनों सदनों को मिला के जॉइंट सेशन लेता है। उसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो उसको मिला के फिर फाइनल वोटिंग की जाती है, जिसके माध्यम से उस बिल को पास किया जाता है। और ये केवल साधारण बिलों में होता है, किसी जैसे धन विधेयक हो गया उसमें इसकी महत्ता नहीं होती है। तो ये हो गया संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से ली गई है। और उद्देशिका की भाषा है, यानी कि वो किस तरीके के लैंग्वेज में होना चाहिए, वो हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आश्रित है। इसके साथ ही जो व्यापार वाणिज्य यानी कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, वो सब करने की जो भी जानकारी दी गई है हमारे आर्टिकल में भारतीय संविधान के, वो सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। इसके साथ ही समवर्ती सूची यानी कि जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है, जैसे भारत के संविधान में तीन सूची हैं, एक है सेंटर, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो तीसरी वाली लिस्ट की व्यवस्था की गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है।
अगला देश देखते हैं। अगले देश में है कि जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। तो यानी कि इसमें ये दिखा जाता है कि जो भी कानून जो बनाया गया है वो उस प्रोसीजर के हिसाब से बनाया गया है ना, जैसे संविधान में दिया गया है। तो ये जो दिया गया है वो जापान के संविधान से ली गई है। साउथ अफ्रीका से लिया गया है कि संविधान संशोधन की व्यवस्था, यानी कि जो संविधान में जो भी संशोधन होता है वो किस प्रकार से होता है, यानी आर्टिकल 368 जो दिया गया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तथा इसके साथ ही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया, यानी कि जो राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है, इलेक्शन, जिसको विभिन्न राज्यों के एमएलए द्वारा चुना जाता है, उनका जो भी निर्वाचन होता है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला देश देखते हैं। अगला देश है सोवियत संघ, जो वर्तमान में रूस है। तो यहाँ से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, जो आर्टिकल 51 में दिया गया है, 51A में। तो 42वें संविधान 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको मूल कर्तव्य को भारत में जोड़ा गया था, भारत के संविधान में। और जो प्रस्तावना में जो न्याय है वो 3 प्रकार का न्याय होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो वो जो उसका जो लिया गया है आदर्श, वो सब सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। अगला देखते हैं। अगला है कि फ्रांस से क्या लिया गया है। तो फ्रांस से प्रस्तावना में फ्रीडम ली गई है, फ्रेटर्निटी ली गई है और ब्रदरहुड लिया गया है, और गणराज्य की अवधारणा। तो ये सब जो लिया गया है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। जो हमारे प्रियम्बल में आते हैं ये सारे वर्ड, ये सब फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। अब देखते हैं जर्मनी के संविधान से जो लिया गया है वो इमरजेंसी की प्रोविज़न जो है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकार में कौन कौन से निलंबित हो जाते हैं, वो सब जर्मनी के जर्मनी का जो संविधान है उसको वाइमर बोलते हैं, वहाँ से लिया गया है। आप कमेंट में बता सकते हैं कि मूल अधिकार कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो इमरजेंसी के दौरान निलंबित हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। तो अब ये जितने भी सोर्सेज से थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। तो जो जैसे कि पीछे आपने पढ़ा था कि जो प्रियम्बल का विचार जो लिया गया है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो इसमें दिया है कि सबसे सर्वोच्च क्या है। तो जो भी गणराज्य होता है उसमें जो सबसे ऊंचा होता है वो होता है उस देश का संविधान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में न्याय पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू दिया गया है वो किस देश की संकल्पना है। तो वो जो है वो जैसे बताया था पिछले में कि वो यूएसए की संकल्पना है। तो ये हमारा जुडिशियल रिव्यू जो है वो यूएसए से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है। तो इसमें देखते हैं। ऑप्शन ए है एक ही नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। तो सिंगल सिटीजनशिप भारत में तो है लेकिन अमेरिका में सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो नागरिक होता है वो उस राज्य का भी नागरिक है तथा वह उस देश का भी नागरिक होता है। तो ड्यूअल सिटीजनशिप है अमेरिका में। संविधान की 3 अनुसूचियाँ, तो ये भी अमेरिका से नहीं ली गई हैं, ये दोनों सेम नहीं है। न्यायपालिका द्वैतता ये भी नहीं है।
ऑप्शन 4 है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि जो भी संविधान का निर्वचन करना है, यानी कि जो भी उसको इलस्ट्रेट करना है, उसके बारे में जो भी जानकारी देनी है, वो जो अंतिम होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, इसलिए उसको गार्जियन भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें, ये वाली जो लाइन है वो भारत के तथा अमेरिका के संविधान में सेम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से उद्गत की है। तो समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट, और कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो कनाडा से प्रेरित है। जो कनाडा के संविधान में सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है, उसी तरह भारत के संविधान में भी सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है, और सेंटर की तरफ ही झुका हुआ है भारत का संविधान। क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त है। तो भारत में जो राज्यों का संघ है, यानी कि हमारे आर्टिकल 1 में दिया गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी है यूनियन ऑफ स्टेट, है कि भारत इंडिया जो कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो वो जो लिया गया है वो लिया गया है कनाडा के संविधान से। तो एक बात और ध्यान देने के लिए कि जो कनाडा है वो उसके स्थान पर ये भी दिया जा सकता है कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट। तो कभी कभी ये भी होता है कि कनाडा के स्थान पर ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट भी दे सकता है, क्योंकि उस समय उसको ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका कहते थे कनाडा को। तो इसलिए क्वेश्चन में ये भी बदल के आ सकता है कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट। तो आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में डीपीएसपी की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो डीपीएसपी जो बताया गया था वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है। तो इसका भी वही होगा आयरिश रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 का 2 से मेल करना है और इसका जो कूट है उसके हिसाब से आंसर बताना है। तो 1 में दिया गया मौलिक अधिकार, शासन की संसदीय प्रणाली, आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन, और राज्य नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो लिया गया है यूएसए से। तो 2 का ए का होगा 2। ऑप्शन बी है शासन की संसदीय प्रणाली। तो शासन की जो संसदीय प्रणाली है वो ली गई है यूके से। तो ये शासन की संसदीय प्रणाली यहाँ से ली गई है। तीसरा है आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन। तो इमरजेंसी प्रोविजन जो ली गई हैं वो जर्मनी से लिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य के नीति के निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी जो लिया गया है वो लिया है आयरलैंड से। तो इसमें जो आंसर होगा ए का 2, बी का ए 1, सी का होगा 4, सी का 4, डी का होगा 3। तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका अपना जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो मौलिक अधिकार के सामने है फ्रांस,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके सामने आयरलैंड। केंद्र की अपशिष्ट शक्तियाँ, इसके सामने जापान। और आपातकालीन शक्तियाँ, इसके सामने है संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे पहले देखते हैं आपातकालीन शक्तियाँ यूएसए। तो ये सही नहीं होगा क्योंकि इसके आगे आएगा जर्मनी। ठीक है, अगला है केंद्र की अपशिष्ट शक्तियाँ, यानी कि जो रेसिडुअल पावर है वो जापान। तो वो जापान नहीं होगा, उसका आंसर होगा कनाडा। और फिर बी देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका है आयरलैंड, तो ये ठीक है। और ए है मौलिक अधिकार, तो ये फ्रांस नहीं होगा, ये गलत होगा। इसका आंसर होगा यूएसए। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है सूची 1 को 2 से मेल करना है और सही कोड के उत्तर बताना है। तो इसमें लगाते हैं कि मौलिक अधिकार जैसे बताया था ये अमेरिका के प्रपत्र पर आधारित है। तो इसका ए का होगा 4, ए का 4। फिर है राज्य के नीति निर्देशक यानी कि डीपीएसपी है आयरलैंड से, तो होगा बी। अब इसका सी मंत्रिमंडलीय सरकार, तो ये थी ब्रिटिश के संविधान। केंद्र राज्य संबंध हो गया आयरिश, कनाडा के संविधान से, यानी कि डी। तो इसका जो हो गया ए का 4 हो गया, बी का हो गया 3, सी का 1 और डी का 2। तो अगर आपने अच्छे से ये याद कर लिया ना सोर्स, तो इसके बाद कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका सोर्स से संबंधित, क्योंकि ये टॉपिक एक तरह से स्टैटिक पोर्शन है कि ये चीज़ बदलेगी नहीं, कुछ भी हो जाए। तो इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट सेम आएंगे क्वेश्चन इसी तरीके के कि कैसे किस संविधान से क्या क्या लिया गया है। सेम क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं इसके, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीज़न का। तो इसका असर्शन है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। तो और इसका रीज़न ये दिया गया है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसको लगाने का तरीका है कि सबसे पहले नीचे का पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, इसीलिए भारत का संविधान जो है वो सबसे अधिक लंबा हो गया है। तो इस तरह से पढ़ा जाता है इसको। तो इसमें देखना है कि इससे इसका मैच हो रहा है कि इसी कारण से ये लंबा हुआ है। तो जैसे कहा गया है कि लंबा जो भारत का संविधान इतना लंबा जो हुआ है वो इस कारण से नहीं हुआ है, और देशों के संविधान की जो चीज़ें थी वो उसे लिया गया है, उस वजह से लंबा हुआ है। तो इसमें दोनों असर्शन और रीज़न तो ठीक है, पर इसका जो रीज़न है वो सही नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो जो दुनिया में जो सबसे पहले लिखित संविधान बनाया गया था वो बनाया गया था अमेरिका द्वारा, क्योंकि जब अमेरिका आज़ाद हुआ था 1776 में, उसके बाद ही उसमें नए संविधान बनाने की मांग की गई थी। तो उसके बाद उसके नए संविधान का निर्माण हुआ तथा ये सबसे छोटा संविधान भी है विश्व का। इसमें काफ़ी कम आर्टिकल हैं, क्योंकि छोटा होने का कारण इसका ये है क्योंकि इसमें हर स्टेट का अपना एक संविधान है, तथा उसको चलाने के लिए सेंटर को एक रखने के लिए, इस राज्य को एक रखने के लिए सिर्फ सेंटर का अलग से एक संविधान है और राज्यों के लिए अपना अलग संविधान दिया गया है, इसलिए सबसे छोटा संविधान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि
ए को इसको सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से, तो ये भी ऐसे ही होगा। इसमें ए है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी, तो डीपीएसपी जो है वो है आयरलैंड से। तो सी हो गया एक का। मूलाधिकार, मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं यूएसए से, तो बी का हो गया 5। ठीक है। सी है संघराज्य संबंधों की समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची बोल रहा है यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट है ऑस्ट्रेलिया से, तो ये हो गया डी। तो ऐसे हो गया, एक का हो गया 5, एक का हो गया सी। एक सेकेंड से लगाते हैं। तो सबसे पहले राज्य का नीति निर्देशक तत्व, तो इसका होगा सी। फिर बी मूलाधिकार होगा यूएसए, संघराज्य समवर्ती सूची ये होगा सी, और भारत राज्यों का संघ है तो संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो इसका होगा कनाडा, यानी कि ये हो गया डी। तो अब ठीक हो गया, तो इसका आंसर हो गया ए का हो गया 3, बी का हो गया 5, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 2। तो यही जो क्वेश्चन थे, जो प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तथा जो मैंने इसके बारे में पूछा है वो आप कमेंट में उत्तर दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।